आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जी हाँ, एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। बता देते हैं कि जाट प्रत्याशी यानी कि जाट समुदाय को लेकर एक समय पर बहुत बवाल हुआ था। कहा जा रहा था कि सिर्फ वोट जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ सपा को जाएगी, बीजेपी को नहीं जाएगी। लेकिन हमने देखा है चुनावों में कि किस तरीके से यहाँ जाट प्रत्याशियों की वजह से जाट समुदाय ने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि इसका कारण बताया जा रहा था कि किसान आंदोलन में किस तरीके से जो सिख समुदाय है और जाट समुदाय है वो कितना परेशान हुआ था। लेकिन पश्चिमी यूपी में भाजपा ही जीती। लेकिन यहाँ पर ये खबर हम करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि भाजपा के साथ साथ यहाँ पर सीटें सपा नहीं लेकर गई थी बल्कि बसपा लेकर गई थी। बसपा भी काफी भारी बहुमत से वहां पर सीटें लेकर गई। तो इस रिपोर्ट में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार कौन सी सीट पे से कौन जीता था और किसको कितना फायदा हुआ था, क्योंकि 2024 के चुनाव इसके लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ जो 2027 के विधानसभा चुनाव है वो इन चुनावों की वजह से रास्ते तय करती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 273 सीटों पर मिली जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर सामने आए हैं। यूपी भाजपा ने इसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम यूपी में सपा और रालोद गठबंधन ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ। सपा ने रालोद के भरोसे जिस जाट समीकरण पर दांव लगाया था वह फेल हो गया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर वाले जिन 30 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी थी वे केवल 8 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं बसपा की उम्मीदवारी से भी भाजपा को सहारा मिला और उसे कई सीटों पर सफलता बसपा के प्रत्याशियों को इकट्ठे होने से मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 122 सीटों पर बसपा ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए थे जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इससे इन 122 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को मदद मिली। इनमें जिन 91 सीटों पर सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे उसी सीट पर बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए। वहीं 15 सीटों पर सपा के यादव उम्मीदवारों के सामने बसपा ने भी यादव प्रत्याशी उतारे। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और 122 सीटों में भाजपा गठबंधन को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई। पश्चिम यूपी से पहले चरण के चुनाव इन जिलों में हुए जहाँ किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा था, वहां अपेक्षाकृत परिणाम बेहतर रहा। पश्चिम में पहले चरण की 58 सीटों में भाजपा को 46 सीटें मिली। पश्चिमी यूपी में जाट शहरी और ग्रामीण में बंट गए। शहरी क्षेत्र में जाट भाजपा के साथ आए। भाजपा ने 17 जाट प्रत्याशी उतारे थे, उनमें 10 प्रत्याशी जीते जिनमें 7 पर सपा जीती, जिनमें 3 जीते। रालोद ने 10 जाट प्रत्याशी उतारे थे, उनमें 4 ही जीत सके। वही एक और बड़ा फैक्टर सामने आया कि जहां सपा ने स्वर्ण चेहरा दिया वहां बड़ी संख्या में उस जाति विशेष के वोट उसे मिले। सपा का मुस्लिम और यादव फैक्टर का बड़ा समर्थन सपा के गठबंधन के साथ रहा। लखीमपुर कांड के बाद विपक्ष ने भले ही इसे बड़ा मुद्दा बनाया पर उस जिले में सारी सीटें भाजपा को मिली। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में सपा भाजपा को टक्कर देती दिखी। यहाँ राजभर वोट काफी संख्या में न मिल पाने का नुकसान हुआ। भाजपा को 2017 में जीते 214 विधायकों पर भरोसा जताने का फायदा भी मिला। पहले जहां पार्टी ने विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद उनके ज्यादा से ज्यादा टिकट काटने की योजना बनाई थी, वहीं उसे खारिज करते हुए 214 मौजूदा विधायकों पर ही दाव लगाने की रणनीति का फायदा भी पार्टी को मिला। 2017 में चुनाव जीतकर आए 214 विधायकों को भाजपा ने 2022 में भी चुनाव मैदान में उतारा। उनमें से 170 जीते, यानी करीब 79% सीटें भाजपा की झोली में आई। वहीं जिन 104 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए उनमें से 80 पर भाजपा की जीत हासिल हुई, यानी 77% सीटें भाजपा गठबंधन को मिली। यूपी चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि भाजपा केवल 4 सीटों पर ही 500 से कम वोटों से हारी। नजदीकी मुकाबलों में भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली। 7 ऐसी सीटें रही जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 500 से कम वोटों के अंतर में जीत दर्ज करने की सफलता हासिल की थी। जी हाँ, वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि जहां पर बीजेपी ने जाट प्रत्याशियों की सीट जीती थी, जाट समुदाय की सीट जीती थी, वहां पर बसपा भी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी आ रही कि सपा लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन वही बात आ जाती है जहां एमवाई का फैक्टर हुआ पे जाट समुदाय को क्या ही पूछा जाएगा। और आज लगता है कि जाट इस बात को सही तरीके से समझते जा रहे कि कौन उनका है और कौन नहीं, कौन उनके लिए हर समय पर स्टैंड रह सकता है। किसान आंदोलन की बात
बात अलग है, उस समय अलग-अलग कन्फ्यूजन थी, अलग-अलग मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और उनको बीजेपी ने जैसे-तैसे करके सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की। अगर आप इस खबर से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।